हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या समरूप आकृतियां क्या होती हैं, फिर पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको कठिन लगता है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, डेली वीडियो आते हैं। आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगेगा। बस आपको समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। आवाज़ कम आ रही हो तो कान में लीड लगा लें। चलिए क्या है, देखते हैं समरूप आकृतियां क्या होती हैं। समरूप आकृतियां मतलब सिमिलर फिगर्स, एक जैसी आकृतियां। समरूप का मतलब क्या होता है, एक जैसी, देखने में जो एक जैसी लगे उन्हें कहते हैं क्या, समरूप आकृतियां। जैसे यहाँ पे देखो, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों वृत्त हैं तो ये दोनों वृत्त क्या हैं, ये हैं समरूप, ठीक है। क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, बड़े छोटे हों कोई दिक्कत नहीं, देखने में एक जैसे लगें तो ये समरूप। जैसे एक लड़का और एक और लड़का, कोई लड़का छोटा कोई बड़ा है तो लड़का, तो वो भी समरूप होगा, है ना। इसी तरीके से एक त्रिभुज और उसकी जैसा सेम त्रिभुज हो और छोटे बड़े हों तो वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ पर देखिए दो आकृतियां हैं, एक क्या है, वर्ग है, दूसरी क्या है, वृत्त है। क्या ये समरूप हैं? नहीं, ये समरूप नहीं है, क्योंकि एक वर्ग है और एक वृत्त है। यहाँ पर देखिए एक रेखा है और एक और रेखा है, तो क्या ये समरूप हैं? हाँ, तो ये कैसी हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, एक जैसी आकृतियां देखने में एक जैसी लगे उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां ऐसी आकृतियां जो देखने में तो एक जैसी लगे और उनका साइज से भी एक जैसा बराबर हो, यानी कि सर्वांगसम का मतलब होगा बिल्कुल कैसा, बराबर। जैसे ये है अगर वर्ग, इसकी अगर भुजा 3 है तो एक और वर्ग होगा उसकी भी भुजा 3 होगी, तो ये कैसे होंगे, तब ये होंगे सर्वांगसम। यानी कि एक जैसे तो हों और उनका साइज भी कैसा हो, बिल्कुल एक के बराबर दूसरे का हो, तो वो होगा सर्वांगसम। जैसे अगर एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो दूसरा वृत्त भी कितने का हो, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हो, तभी वो कैसा होगा, सर्वांगसम। अगर कोई चीज सर्वांगसम है, दो आकृतियां, तो वो समरूप जरूर होंगी, क्योंकि देखने में एक जैसी होंगी इसलिए वो समरूप होंगी। लेकिन कोई समरूप आकृति है वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो, क्योंकि ये छोटे बड़े होंगे तो सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो हमने समझा समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां। अब हम लोग समझते हैं समरूप बहुभुज, सिमिलर पॉलीगॉन्स। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, एक जैसे बहुभुज। तो कब होंगे समरूप बहुभुज, कब होंगे, जब उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, तब वो होंगे समरूप बहुभुज। और कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, तब उनको कहेंगे क्या, समरूप बहुभुज। अब ये लाइन समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो पूरी सही से समझ में आ जाएगी। आगे देखिएगा, अब हम एक्सरसाइज करने वाले 6.1। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान इनमें भरने हैं। क्या कह रहा है, सभी वृत्त होते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, समरूप या सर्वांगसम। तो कोई वृत्त छोटा हो सकता है, कोई वृत्त बड़ा हो सकता है, तो छोटे बड़े हैं तो उनको क्या कहेंगे, समरूप भर देंगे। क्या भरेंगे, समरूप। इसी तरीके से दूसरा देखिए, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, कोई वर्ग छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे और बड़ा है, तो ये सारे वर्ग कैसे हैं, देखने में तो वर्ग ही है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएंगे ये समरूप। तो यहाँ भी क्या भरेंगे, समरूप आकृतियां, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होंगे, तो समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, तो यहाँ भरेंगे समबाहु त्रिभुज। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। बने रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर के साथ।
अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और पिछले वीडियो और पिछले चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो हर एक चैप्टर की प्ले लिस्ट बनी है, आप जाके क्रम से सारे वीडियो देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको कोई कमेंट पूछना है या व्हाट्सएप पर संपर्क करना है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7055667037। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 की। और आपको बता दें, यदि आप कमज़ोर हैं पढ़ने में, आप क्लास 10th या 12th में हैं, 10वीं या 12वीं में, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। और आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आप टॉप भी कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर, अगर AB के समांतर करेंगे तो इस तरीके से लाइन बनेगी, AC के समांतर करेंगे तो इस तरीके से लाइन बनेगी, और BC के समांतर करेंगे तो इस तरीके से लाइन बनेगी। यहाँ पे हम एक भुजा AB के समांतर हमने एक लाइन खींची। भुजा के समांतर, तो भुजा कौन सी ली, AB के समांतर एक लाइन खींचेंगे जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। ये अन्य दो भुजाएं हैं AB के अलावा AC और BC। AC को ये करती है प्रतिच्छेद P पर और BC को करती है Q पर। AB के समांतर एक लाइन खींची, एक रेखा खींची जो दोनों भुजाओं को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो ये जो दो भुजाएं हैं ये बट गई हैं ना, किसमें बट गई हैं, CP और AP में, और ये बटी है CQ और BQ में बटी है। तो इनका जो अनुपात होता है हमेशा, कोई भी त्रिभुज हो किसी भी प्रकार का, ये बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है क्या बन जाएगा, जैसे CP बटे AP किसके बराबर होगा, CQ बटे BQ। इस तरीके से हर एक त्रिभुज में होगा। अगर यहां पर मान लो एक और त्रिभुज ले लें कोई सा, ये इसका नाम है XYZ। अगर इस त्रिभुज में हम लोग एक XY के समांतर एक लाइन खींचे जो भुजा XZ को M पर और YZ को N पर कट करती है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ZM बटे XN और ZN बटे YN। तो इस तरीके से ये हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे। ये होती है कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो आशा है आपको ये थेल्स प्रमेय समझ आई होगी। इसी से बच्चों क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, यदि बोल देगा वो PC का मान है 6 और AP का मान है 12, ठीक है। और यहां पर देखो इसका मान है 1, QC का मान है 1, तो BQ का मान निकालना होगा। किसका, BQ का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा CP बटे AP, CQ बटे BQ, यानी इसके बटे ये और इसके बटे ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ मान रखेंगे CP का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 6,
AP का मान कितना हो जाएगा 12 बराबर CQ का मान कितना है 1 और BQ हमें पता करना है तो BQ की जगह BQ ही लिखा रहने दिया। अब 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब BQ उधर आएगा तो BQ एकम BQ और 2 उधर जाएगा 2, यानी कि तो BQ का मान कितना आएगा 2। इस तरीके से बच्चों आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्लास आपकी 10 हो या 12 हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपना नाम और अपनी क्लास लिखें। नंबर है 7055667037। इससे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो बने रहिएगा गहन कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिएगा आज हम लोग एक और पिरामिड सीखने वाले हैं, उसको समझते हैं। पिरामिड क्या कह रही है, पिरामिड 2 है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के कैसी होती है, समांतर होती है। अब यही बात चित्र में समझेंगे। क्या है, मान के चलते हैं ये एक त्रिभुज है MNP, इसमें एक रेखा है जो दोनों भुजाओं को PM को A पर काटती है और PN को B पर काटती है। इस रेखा का हमें अगर नाम मानना चाहो तो L मान लो, या इसको हम AB रेखा भी बोल सकते हैं। अब देखो ये दिया गया है कि इनका जो अनुपात है, जो ये अनुपात है भुजाओं का जो विभाजित करती है ये रेखा दोनों भुजाओं को, वो कैसा है, समान अनुपात है, यानी कि एक ही अनुपात में बांटती है। जैसे कि PA बटे AM, इसके बराबर में क्या है PB बटे BN, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये दोनों अगर आपस में अनुपात इनका कैसा है, बराबर है, तो क्या होता है, जो रेखा AB होगी ये तीसरी भुजा कौन है, MN है। रेखा AB MN की कैसी होगी, AB होगी MN के समांतर, पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब समांतर। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, क्या कहेगा, यदि PM पूरा ले लो, पूरी भुजा PM बटे में यहां ले लो इतना PA, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार इस वाली भुजा को PN बटे यहां पे कौन सा लिया था, PA लिया था आधा भाग, तो यहां भी ऊपर का ही ले लें PB। अगर ऐसा भी है, यानी कि पूरे के बटे ये बराबर है किसके, पूरी इस भुजा के बटे ये, तब भी क्या कहेंगे, ये जो रेखा L है ये किसके समांतर होगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा के। यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से भी AB समांतर हो जाएगा किसके, MN के, ठीक है। और क्या कंडीशन बन सकती है, देखो अभी हमने पूरा लिया और ये लिया, अब की बार पूरा लेंगे और नीचे का हिस्सा लेंगे, यानी कि क्या ले सकते हैं, PM बटे, अब क्या लेना है, AM बराबर, इधर भी था, अगर नीचे का हिस्सा लिया तो उधर भी नीचे का, PN बटे क्या लेंगे, BN। अगर ऐसी कंडीशन बनी तब भी क्या, ये जो रेखा होगी L वो क्या होगी, समांतर होगी किसके, तीसरी भुजा कौन है, MN है। तो ये 3 कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। अगर समांतर है तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, और समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। बस इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को सॉल्व। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से हम लोग त्रिभुज चैप्टर का क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें।
एक बार समझ लिया फिर आपको त्रिभुज चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। लास्ट में आपको एक नंबर बताएंगे जिस पर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यदि DE समांतर BC, यानी कि देखिए चित्र में देखिए DE समांतर किसके है, BC भुजा के, और AD बराबर 2.5, AD कितना है 2.4, कितना है 2.4, AE है 3.2, A से E तक कितना है 3.2, DE कितना है, D से E तक है कितना 2 है यहाँ पे, है ना। और देखिएगा B से C तक कितना है 5, BC कितना है 5। ये चित्र में क्वेश्चन में सब आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो यहाँ से देखकर आप एक चित्र अपने आप से बना लेंगे। अब देखिएगा हमें पता करना है BD का और CE, BD क्या है और CE क्या है, इनके हम लोगों को मान पता करने हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब हम इसको करते हैं सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल। क्या दिया हमें, दिया है DE समांतर BC दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने DE समांतर BC, तो जो ये छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है ADE और बड़ा त्रिभुज है ABC, ये आपस में होते हैं समरूप। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, यानी कि छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है। जब समरूप होता है तो क्या करते हैं, इस तरीके की एक समीकरण लिखते हैं कि भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि AD छोटा वाला त्रिभुज की भुजा और AB बड़े वाले की, इसको बटे में लिखेंगे। और देखिएगा इस तरफ आइए, इस भुजा पे AE छोटे त्रिभुज की AE बटे AC बड़े त्रिभुज की भुजा लिखी बटे में, बराबर। अब ये वाली तीसरी भुजा DE बटे BC, तो ये एक सूत्र बन जाएगा, हर बार बनेगा। कब बनेगा, हर बार त्रिभुज के चैप्टर में आपको। तो ये समीकरण 1 डाल दिया। अब हम लोगों को क्या पता करना है, BD कहाँ है, देखो BD यहाँ पर है B से D। ये पता चलेगा कब, जब हमें A से B AB पता चल जाए और AB में से हम लोग क्या निकाल दें, DA, यानी कि इतना निकाल दें तो हमें DB पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग AB पहले निकालेंगे। हमें क्या क्या पता है, AB पता है और ये DE और BC का मान पता है। तो हम इन दोनों पार्ट को ले लेंगे और इस वाले पार्ट को अभी छोड़ देंगे। तो हमने क्या लिखा, AD बटे AB बराबर DE बटे BC। ठीक है, ये लिख लिया। अब AD का मान 2.4 बटे में AB लिख दिया। DE का मान वहां से देख के लिखेंगे 2 और BC का मान 5, ये देखो 2 और 5 लिख दिया। 5 का इधर गुणा और AB का उधर भाग, तो 5 का इधर गुणा और AB का उधर भाग। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से यहाँ भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.0। AB का मान आ गया निकल के, AB कितना निकला 6.0, AB आ गया 6.0। अब हमें निकालना है क्या, DB क्या है, DB देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक। तो DB कैसे निकलेगा, A से B तक है कितना 6, A से B तक 6 में से अगर हम लोग 2.4 ये वाला माइनस कर दें तो निकल आएगा DB। ठीक है, तो DB कैसे निकलेंगे, 6 में से 2.4 माइनस करेंगे, जैसे ही घटाएंगे 10 में से 4 घटाए 6, यहाँ बचा 5 में से 2 घटाए 3। तो DB हमें चाहिए था, DB का मान एक आंसर निकला, क्या निकला 3.6, क्या निकला 3.6। अब नेक्स्ट हमें क्या पता करना है, CE पता करना है। क्या पता करना है, CE पता करना है। देखिएगा फिर में एक से क्या लिखते हैं, AD बटे DB और AE बटे EC। AD का मान यहाँ कितना है, AD का मान है 2.4 और DB का मान कितना निकाला 3.6 बराबर, AE का मान है 3.2 और CE हमें पता करना है। क्या करेंगे, CE इधर और ये कर दिया। पहले क्या करा, यहाँ पर देखिए 2.4 था 3.6 था, क्या करेंगे
यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, क्या बचेगा 24/36, 24/36 बचेगा। 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2/3 गुणा CE बराबर 3.2 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 उधर मल्टीप्लाई में गया, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1.6 आएगा मल्टीप्लाई बाई 3, 1.6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने DB और CE के मान निकाल लिए हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7055667037। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिएगा क्लास 10th का त्रिभुज का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के हैं, और क्या दिया है त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ABC की भुजा AB है 6.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है त्रिभुज PQR में जो PQ भुजा है वो है 10.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इस बड़े वाले त्रिभुज PQR त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है, एक और त्रिभुज बना लिया है, दिया है AB, तो AB भुजा 6.5 लिख ली, PQ भुजा दी है 10.4 तो उसको भी लिख लिया, ABC का परिमाप दिया है 60, ये भी लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, परिमेय 1 से। परिमेय 1 से क्या होता है, थेल्स परिमेय होती है कि यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया PR/AC, PR भुजा बटे AC बराबर होगी किसके, PQ भुजा CB, नहीं RQ भुजा बटे CB, तो ये वाली RQ के बटे में कौन CB, और PQ के बटे में कौन सी AB, तो PQ के बटे AB, ये सब बराबर होते हैं। अब PQ का मान दिया कितना 10.4 लिख दिया, AB का मान कितना दिया है 6.5 लिख दिया, बराबर में एक अंक पे यहाँ दशमलव है और एक अंक पे यहाँ, तो दशमलव हटा दिए तो यहाँ बचेगा 104, यहाँ बचेगा 65, 13 से दोनों में भाग कर दिया, 13 से भाग करेंगे 8 आएगा, 13 से नीचे भाग करेंगे 13 बचे 65, 5 आएगा। तो अब क्या करना है, एक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों का अनुपात बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के। तो त्रिभुज के परिमाप, इस वाले त्रिभुज का परिमाप बटे इस त्रिभुज का परिमाप ABC का परिमाप बराबर PQ बटे AB, ये फॉर्मूला मान के चलो तुम। तो PQ बटे AB का मान अभी निकाला, PQ बटे AB का मान अभी देखो कितना निकाला था 8/5 सॉल्व होके आया, तो 8/5। यहाँ पर हमें ABC का परिमाप पता है, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना पता है 60, ठीक है। तो हमने त्रिभुज ABC की जगह 60 लिख देंगे और बाकी का वैसे ही का वैसा लिखा रहने दिया। अब 60 बटे में तो वहां जाएगा क्या बन जाएगा गुणा में, तो त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर 8/5 और 60 नीचे यहाँ से गुणा में आ गया, 5 का भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 का 60 में करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 8 गुणा 12, 12 अट्ठे 96, त्रिभुज PQR का परिमाप कितना आ गया 96 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज है, ठीक है, ये है PQR, एक और त्रिभुज है, ये कौन सा है MNC, ये त्रिभुज MNC है। इसमें देखो PR भुजा कितनी है 5 है, PR कितनी है 5, और MC कितनी है, MC है 10, MC कितनी है 10। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज PRQ समरूप है किसके, त्रिभुज MCN के, त्रिभुज
एन, पी आर क्यू समरूप किसके, एम सी एन के। यदि त्रिभुज पी है ना, पी आर क्यू का परिमाप, त्रिभुज पी आर क्यू का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एम सी एन का परिमाप बताना है आपको। त्रिभुज एम सी एन का परिमाप आपको बताना है। आप लोग बच्चों सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। यदि आपने सीख लिया है तो आप आंसर जरूर लिखेंगे। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। नंबर है 70 55 66 70 37। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर का, क्लास 10 का चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा सी ए पर एक बिंदु P है और भुजा सी बी पर एक बिंदु Q है। तो हमने बना लिए बिंदु P और Q भुजा सी ए और सी बी पर। अब कह रहा है सी ए बराबर सी ए का मान है कितना, 16। सी पी का मान कितना है, 10। सी पी का मान 10 है। और सी से सी बी का मान कितना है, 30 है। और सी क्यू का मान कितना है, 25 है। तो कह रहा है क्या पी क्यू, ये वाला पी को क्यू से मिलाया, पी क्यू ए बी के समांतर होगा। तो हमें कैसे पता करना है, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ रखी है चैप्टर के शुरुआत में। प्रमेय क्या कहती है, अगर तीसरी भुजा के, किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा है और वो उस त्रिभुज को दो बिंदुओं पर काटती है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को काटती है, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर समान आ गया तो क्या लिख देंगे, हाँ पी क्यू ए बी के समांतर है। और अगर समान नहीं आया तो क्या लिखेंगे, पी क्यू ए बी के समांतर नहीं है। चलिए प्रमेय से क्या हो जाता है, यहां से देखिए पूरा ले लीजिए सी ए बटे में क्या ले लेंगे, सी से पी तक इतना, सी पी बराबर इस तरफ क्या पूरी भुजा लेंगे सी बी बटे में अब आधी भुजा लेंगे। पहले पूरी ली थी तो इधर भी पूरी, फिर आधी ली थी यहाँ पर ऊपर की तो यहाँ भी ऊपर की लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सी क्यू। अब इनके बेटा मान रखने हैं आपको। सी ए कितना है, 16 है। सी पी कितना है, 10 है बराबर सी बी कितना है, सी बी है आपका 30। और सी क्यू कितना है, सी से क्यू है 25। इनको अगर सॉल्व करें, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो समांतर होंगे ए बी और पी क्यू, नहीं तो नहीं होंगे। अब इनको काटो 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, यहाँ बचा 5/8, यहाँ 6, 5 से काटो 5 का 30 और बचा 25, यहाँ बचा कितना बचा, 6/5। अब देखिए ये 5 उधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 8 बराबर 6/5। यहाँ नीचे से 5 इधर गया, गुणा हो गया, 5 से 5 कट गया तो 8 बराबर 6। क्या बच्चों 8 बराबर 6 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे, पी क्यू समांतर ए बी नहीं है, पी क्यू समांतर ए बी क्या है, नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आया, पी क्यू समांतर ए बी नहीं है। यही पूछ रहा था, क्या पी क्यू ए बी के समांतर है, तो आंसर में निकल के आया नहीं है। एक बार फिर से बता दें क्या करना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए पी क्यू ए बी के समांतर पूछे तो क्या करेंगे, भुजाओं का हम अनुपात निकाल लेंगे। अगर भुजाएं बराबर अनुपात में आती हैं तो समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा।
और आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के क्लास 10 या 12 को, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। नंबर है 7055667037। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हेलो बच्चों, देखते हैं आज फिर त्रिभुज चैप्टर का क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है ABC। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, आप भी बना सकते हो अपनी मर्जी का। फिर कह रहा है त्रिभुज ABC में D और E इस प्रकार हैं कि D जो बिंदु है वो AB पर है, तो हमने AB भुजा पर एक D बिंदु बना लिया। और क्या कह रहा है, AC भुजा पर एक बिंदु E है। और क्या कह रहा, AD बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो A से D ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। BD बराबर बोल रहा है 9 सेंटीमीटर, ये सब क्वेश्चन दिया है। BD बराबर 9 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा, AE बराबर 8, A से E, AE बराबर कितना है ये 8 है। EC बराबर 12, E से C कितना है 12। तो हमें ये सिद्ध करना है कि DE समांतर होगा BC के। अब हमने D को E से मिलाया, तो ये DE समांतर होना चाहिए किसके, BC के। कब समांतर होता है, इसके लिए हमें थेल्स प्रमेय आनी चाहिए। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा होगी, एक भुजा के समांतर अगर कोई एक लाइन खींचते हैं तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, जहाँ विभाजित किया अगर बराबर आ गया तो क्या लिख देंगे कि हाँ DE समांतर है BC के। चलिए फिर में से क्या लिखेंगे, फिर में से हो जाएगा कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा AD बटे BD, AD ये और बटे BD बराबर AE बटे EC। इनके हमें मान रखने हैं और देखेंगे क्या ये बराबर आते हैं। AD का मान कितना है 6, BD का मान कितना है 9 है, AE का मान कितना है 8 है, और EC का मान कितना है 12। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। देखो क्या आया 2/3 और 2/3, क्या मिला हमें 2/3 और 2/3। देखो दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ दिए गए त्रिभुज में DE समांतर BC, क्या लिख देंगे अतः DE समांतर BC। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से बच्चों आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है वीडियो को 2-3 बार देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो उसको कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7055667037। इस नंबर पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। संपर्क कर लीजिएगा। आपकी क्लास 10th या 12th कोई सी भी बोर्ड रहा हो, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिएगा क्या है क्वेश्चन त्रिभुज चैप्टर का क्लास 10th का। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक चित्र क्वेश्चन में दिया है फिगर, DE समांतर AC, ये DE समांतर है किसके, AC के, ठीक है। और क्या कह रहा है, और दिया है BE बटे EC बराबर BC बटे CP।
तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है। और कह रहा है कि तो सिद्ध करो, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? डीसी समांतर एपी, डीसी समांतर एपी, यानी कि ये जो डीसी है ये वाला, ये एपी के समांतर सिद्ध करना है। कब होगा? किसी त्रिभुज में, फिर में क्या है, फिर में किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई हम लोग लाइन खींचे, रेखा खींचे, तो वो शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे काटती है। अगर वो समांतर है तो फिर ये जो दो बिंदुओं पे काटती है तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, समान अनुपात में बांटेगी। ये प्रमेय है, इसी प्रमेय का हम लोग यूज करके सिद्ध कर लेंगे। तो सिद्ध हमें करना है डीसी समांतर एपी। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी इस त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या दिया है, हमें डीई समांतर एसी, डीई ए और ये समांतर किसके, एसी के। जब इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर ये वाली है लाइन, तो यानी कि इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीडी बटे डीए, यानी कि इतना बटे ये, और जहां पे ये कट कर रही है ई पॉइंट पर डी पे, तो बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी, ये बराबर होंगे। तो समीकरण ये बन गया कौन सा, 2। यहां बना था समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों से क्या होगा, यहां भी बीई बटे ईसी है और यहां भी बीई बटे ईसी है। तो इस बीई बटे ईसी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, बीसी बटे सीपी, वही लिख देंगे। ये वाला बीडी बटे एडी ऐसे ही लिखा रहा। बीई बटे सीई की जगह क्या लिखेंगे, बीसी बटे सीपी, ये लिख दिया बीसी बटे सीपी। आओ फिगर में, चित्र में देखो, देखो अगर हम ये बड़ा त्रिभुज देखें, कौन सा त्रिभुज, बड़ा एबीपी, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एबीपी में क्या है, बीडी, बीडी कहाँ है, ये देखो ये लाइन है, मान के चलो अब ये लाइन अभी थोड़ी देर के लिए है नहीं, तो ये जो लाइन है सीडी एपी के अगर समांतर होगी तो इनके जो अनुपात होंगे, जहां ये काट रहा है इन भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो देखो क्या बराबर है, देखो यहां पर बीडी इतना बटे एडी, ठीक है, और बराबर में देखो अब इस भुजा को देखो बीसी बटे सीपी। तो ये जब बराबर है तो ऐसी कंडीशन लग जाए तो ये प्रमेय बन जाती है। कौन सी बन जाती है, प्रमेय 1, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। उससे क्या हो जाएगा, जब ये अनुपात बराबर हो जाएंगे तो हम लोग लिख देंगे कि डीसी समांतर है किसके, एपी के। वही हमने लिख दिया था, डीसी समांतर एपी। इन क्वेश्चनों को थोड़ा समझना है, टाइम लगेगा, लेकिन बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और आपको अगर इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए क्लास 10 और 12 के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7055 66 70 37। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज चैप्टर का क्लास 10 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप हर एक वीडियो कैन कोचिंग सेंटर का यूट्यूब पर जरूर देखें। स्पीड आप स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, यूट्यूब में ये ऑप्शन आता है। चलिए, क्या कह रहा है, एक चित्र आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में। बहुत बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन 2-3 बार आप देख लोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चित्र में कह रहा है डीई बराबर डीई समांतर बीसी। तो एक हमारे चित्र पहले ही से क्वेश्चन में दिया है, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा है। तो ये चित्र बना दिया है जिसमें ए बी सी त्रिभुज है और इसमें एक रेखा है जो डीई है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। कहाँ काट रही है, डी पर और ई पर। तो कह रहा है डीई, ये डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। ठीक है, इतना कह दिया इसमें। अब देखो और क्या कह रहा है, एडी, एडी कितना है, 8 है। ठीक है, एडी 8 है, यहां भी 8 लिख दिया। ए बी कितना है, 12। ए से बी, ए बी कितना है, 12।
बताओ बच्चों, ए से बी 12 है और इतना 8 है, तो ये 4 ही तो बचेगा भाई। इतना 8 है और पूरा यहां से यहां तक 12 है, तो ये 4 बचा, यानी कि बीडी कितना बचा, बीडी बचा 12 माइनस 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है। और क्या कह रहा, ए ई 12 है, जो ए से ई तक है 12। देखने में ये नहीं लग रहा है 12 है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये नाप के तो बनाया नहीं गया है। तुम सोचो इतना 4 है, इतना 12 कैसे, मानना पड़ेगा कि चित्र में इतना है, ठीक है। नाप के बनाएंगे तो फिर अलग तरीके का बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीई क्या होगा, सीई कहाँ है हमारा, देखो सीई, ये सीई क्या होगा, ठीक है, सीई क्या होगा, समझो। अब जब इस तरीके का त्रिभुज बनता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा होती है जो दो बिंदुओं पे काटती है। अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है ना, तो कौन सी फिर लगती है, फिर फर्स्ट, थेल्स फिर उस फिर के अनुसार क्या होता है, ये जो दो भुजाओं पर जहां डी और ई बिंदु हैं, ए सी और ए बी पर, इन भुजाओं के जो जहां कट कर रहा है वो अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे, फिर में एक से, या ये भी लिख सकते हैं थेल्स फिर में से। क्या हो जाता है कि ये भुजाओं का अनुपात यानी कि एडी बटे क्या हो जाता है, यहां से लिखो डीबी, डीबी लिख दो या बीडी रहेगा तो वही, ठीक है, बराबर, चलो बीडी लिख दो क्योंकि पहले भी आता है, तो एडी बटे डी। इसी तरीके से अगर इस भुजा में ये पहले लिया है तो दूसरी भुजा में इसी तरफ का ऊपर का ही लेंगे पहले, यानी कि ए ई बटे, फिर बाद में यहाँ डी भी लिया था या बी डी लिया था तो यहाँ क्या लेंगे सी ई। बस इतना करना होता बच्चों, ये बटे ये बराबर ये बटे ये करना है और इनके मान रखने हैं, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। एडी का मान तुम लोग ही बताओ देख के कितना है, तो एडी की जगह बच्चों लिख देंगे 8। बीडी का मान कितना है, अभी यहाँ निकाल लिया था, बीडी का मान कितना 4 लिख दो बराबर। ए ई का मान, ए ई कितना 12, ठीक है। हमें सीई पता करना है तो सी की जगह सीई लिख दो, सीई तो पता करना है। अब सी इधर जाएगा 4 उधर जाएगा, काम हो जाएगा अपना। तो 8 गुणा क्या हो जाएगा, 8 गुणा सीई, और 4 का कहाँ जाएगा 12 में, बटे वाला, ये बटे वाला इधर गुणा में, ये बटे वाला उधर गुणा में कर दो। अब सीई निकालना है तो यहां से 8 को हटाओ, तो सीई बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणा 4, ये 8 कहाँ आएगा बटे में, सीई बराबर लिख लेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 12 भाग कर दो, 2 से 12, तो 6 गुणा 1 बचा, कितना बचा, तो सीई का मान कितना आ गया 6 एकम 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आंसर। बहुत इजी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके का सेम, आप कमेंट में उसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, एक त्रिभुज मैंने बना दिया, इस त्रिभुज का नाम रखा मैंने एक्स वाई जेड, ठीक है, दिख रहा होगा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। चलो ना दिख रहा हूं, मैं थोड़ा ऊपर वाला देता हूं इधर पे। एक त्रिभुज मैंने बनाया, इसका नाम क्या है एक्स वाई जेड, और हमने क्या करा है वाई जेड के समांतर एक लाइन खींच दी है, वाई और जेड के समांतर एक लाइन खींच दी, इसका नाम है ए और बी। और क्या लिख दें, ए बी जो है वाई जेड की कैसी है समांतर, ए बी समांतर है किसके वाई जेड के, और एक्स से लेकर ए तक, एक्स से लेकर ए तक कितना है 12, एक्स से ए तक कितना है 12 है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स ए कितना है 12, और एक्स से लेकर वाई तक
एक्स वाई कितना है 15 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स बी कितना है 36 है। तो तुम्हें बताना है बी जेड कितना होगा, बी जेड कितना होगा। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया है तो आप जरूर कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलो सॉल्व करके बताओ बी जेड कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है।